बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेब द क्वेश्चन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर नंबर 16 है और ये लेक्चर नंबर 16 हमारे लिए इम्पोर्टेंट है फॉर एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है जावास्क्रिप्ट वेरिएबल एंड ऑपरेटर्स का। तो जावास्क्रिप्ट वेरिएबल हम इसको रीड कर लेते हैं। JavaScript variable are like a container for storing data values। ठीक है, इसका क्या मतलब है? आपके पास ये एक बॉक्स है, आप इसकी एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, तो जाहिर बात है आप इस बॉक्स के अंदर कई सारी चीज़ें आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम वेरिएबल का नाम देते हैं। तो वेरिएबल में हम वैल्यू को स्टोर करते हैं ना, तो यही ये सेम इन्होंने एग्जांपल दी है कि वेरिएबल लाइक एज अ कंटेनर फॉर स्टोरिंग डाटा वैल्यू, जिसमें हम वैल्यू को स्टोर करते हैं। ठीक है, ये नीचे उन्होंने एग्जांपल दी हुई है। var x विच इज इक्वल टू 5, var y विच इज इक्वल टू 5, var z विच इज इक्वल टू x प्लस वाई। इसका क्या मतलब है कि हमने x को वैल्यू असाइन की 5, y को वैल्यू असाइन की हमने 6 एंड देन फिर z के अंदर ये दोनों हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर अप्लाई करके फिर हमने z के अंदर ये दोनों वैल्यू को स्टोर कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है जावास्क्रिप्ट आइडेंटिफायर। दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन फॉर पेपर। तो हम इसको भी रीड कर लेते हैं। ऑल जावास्क्रिप्ट वेरिएबल मस्ट बी आइडेंटिफाइड विद द यूनिक नेम। वो कहते हैं कि तमाम जावास्क्रिप्ट वेरिएबल को आइडेंटिफाई किया जाता है उसके यूनिक नेम से। जाहिर बात है जब हम वेरिएबल बनाएंगे तो उसका नाम यूनिक ही होगा। ये तो नहीं कि हमने एक वेरिएबल बना लिया कि हम वही वेरिएबल दोबारा यूज़ करें। तो हर वेरिएबल का नाम हमारा यूनिक होगा एंड दीज यूनिक नेम आर कॉल्ड आइडेंटिफायर। और इन यूनिक नेम को हम आइडेंटिफायर कहते हैं। ठीक है, ये नीचे उन इसके कुछ रूल्स हैं कि आपके पास वेरिएबल हम किस तरह बना सकते हैं, उसके नाम हम किस तरह रख सकते हैं। पहला पॉइंट है हमारे पास नंबर कैन, नेम्स कैन, लेटर, डिजिट, अंडरस्कोर और डॉलर साइन के आपके पास जो नेम हो वो आपके पास उसमें इंक्लूड हो, आपके लेटर्स हों, डिजिट हो, अंडरस्कोर हो एंड डॉलर साइन हो। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास सेकंड पॉइंट है नेम मस्ट बिगिन विद द लेटर, कि हमारा नेम लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। नेम कैन बिगिन विद डॉलर साइन, हाँ डॉलर साइन से भी इसका नाम रख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे जितने भी प्रॉपर्टीज हैं इनसे हम अपने वेरिएबल का नाम रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर है। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है? इन जावास्क्रिप्ट द इक्वल साइन इज एन असाइनमेंट ऑपरेटर। जावास्क्रिप्ट के अंदर ये हमारे पास इक्वल का साइन, इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, नॉट एन इक्वल टू द ऑपरेटर, इसमें हम हमारे पास ये वैल्यू, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वैल्यू है ना x विच इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दी 5। अब ये x को वैल्यू हमने असाइन वैल्यू की है 5। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि x की वैल्यू बराबर है 5, लेकिन अगर आपने जावास्क्रिप्ट के अंदर इसकी वैल्यू बराबर लिखनी है ना, तो उसके लिए आप लिखते हैं x डबल इक्वल, आपने इस तरह से लिखना है x विच इज इक्वल टू 5। तो अब ये इसको हम कह सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर के x की वैल्यू बराबर है 5। इसको हम जावास्क्रिप्ट के अंदर कह सकते हैं कि x को हमने वैल्यू असाइन की 5। ठीक है, उसके बाद हमारे पास टॉपिक है जावास्क्रिप्ट डाटा टाइप का। तो जावास्क्रिप्ट डाटा टाइप क्या है? जावास्क्रिप्ट डाटा टाइप स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा कि C++ में आप लोगों ने डाटा टाइप्स पढ़े होंगे, लाइक एज अ स्ट्रिंग, इंट, फ्लोट, डबल, इस टाइप के डाटा टाइप पढ़े होंगे। लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर आपने जो भी जिस किस्म की वैल्यू स्टोर करनी है, जो भी हम वेरिएबल रखते हैं ना, उसमें हम नंबर भी दे सकते हैं, स्ट्रिंग भी दे सकते हैं, तो जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली वो उसको कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ से हम रीड कर लेते हैं। जावास्क्रिप्ट वेरिएबल कैन होल्ड नंबर लाइक 100 एंड अ टेक्स्ट वैल्यू लाइक एज अ जॉन। इसका क्या मतलब कि जावास्क्रिप्ट हमने कोई भी वेरिएबल ले लिया, हम उसमें नंबर भी दे सकते हैं, स्ट्रिंग भी दे सकते हैं। इसमें लाजमी ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना कि आपने के नाम स्टोर करना है तो उसके लिए आप डाटा टाइप बताएं कि स्ट्रिंग है। ठीक है, नंबर के लिए आप इंटू लगाएं। तो इस टाइप का यहाँ पे कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं है, जस्ट आपने वेरिएबल बनाना है, उसके अंदर आपने वैल्यू स्टोर कर देनी, चाहे वो नंबर हो या स्ट्रिंग हो, या ऑटोमेटिकली उसमें कन्वर्ट कर देता है। इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज द टेक्स्ट वैल्यू आर कॉल्ड टेक्स्ट स्ट्रिंग्स, मतलब कि टेक्स्ट वैल्यू में हमने हमारे पास जो भी वैल्यू होती है उसको हम टेक्स्ट स्ट्रिंग्स कहते हैं। तो स्ट्रिंग को हम कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है। ठीक है, तो स्ट्रिंग आर रिटन इनसाइड डबल क्यूट और सिंगल क्यूट। ये भी एमसीक्यूज है आप लोगों के लिए
कि स्ट्रिंग को हम सिंगल कोट में भी लिख सकते हैं, डबल कोट में भी लिख सकते हैं, जबकि नंबर आर रिटन विदाउट अ क्योट्स, जबकि हम नंबर को विदाउट क्योट्स लिखते हैं। यहाँ पे ये नीचे इन्होंने एग्जांपल दी हुई है, वार पाई विच इज इक्वल टू 3.14 वार पर्सन के अंदर हमने ये मतलब कि स्ट्रिंग वैल्यू दी, ठीक है। उसके बाद फिर हमने वार आंसर, फिर ये हमने स्ट्रिंग वैल्यू दी, फिर हमने कहा नंबर, ठीक है। तो अगर आपने मतलब कि डबल क्योट्स के अंदर या सिंगल क्वोट्स के अंदर अगर आपने कोई नंबर दे दिया तो वो जावास्क्रिप्ट उसको स्ट्रिंग ही समझेगा, क्योंकि हमने उसकी वैल्यू कोटेशन के अंदर ही दी है, सिंगल क्वोट के अंदर ही है। तो वहाँ पे हम ये देखें ना, डेसिमल ये वैल्यू लिखी है, लेकिन ये नंबर नहीं है, ये हमारे पास स्ट्रिंग है, वो समझे क्योंकि हमने इसको सिंगल क्वोट्स के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से ये इसकी एग्जाम्पल बनती है। उसके बाद हमारे पास है डिक्लेयरिंग क्रिएटिंग जावास्क्रिप्ट वेरिएबल के जावास्क्रिप्ट वेरिएबल हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। क्रिएटिंग अ वेरिएबल इन अ जावास्क्रिप्ट इज कॉल्ड अ डिक्लेयरिंग वेरिएबल। इसका क्या मतलब है, ये देखिए हमने वार एक हमारे पास रिजर्व कीवर्ड है, कार नेम ये हमारे पास एक वेरिएबल है, हमने मतलब कि ये वार है ना, ये इसने इसकी जगह रिजर्व कर ली कि इस नाम का हमारे पास वेरिएबल बन गया कार नेम। लेकिन अभी ये जब हम इसको कंसोल और लॉग करेंगे ना, तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट अनडिफाइंड आएगा, ठीक है। तो इसको हमने डिक्लेयर कर लिया। डिक्लेयर कैसे, हमें कैसे पता कि हमने डिक्लेयर कर लिया, तो डिक्लेयर ऐसे है कि आपने वार लगा के, ठीक है, आपने वेरिएबल का कोई भी नाम लिख दिया, बाद में आपने सेमीकोलन लगे, तो ये हमारे पास हो गया डिक्लेयर। डिक्लेयर क्योंकि अभी हमने इसको वैल्यू नहीं दी, अगर आप इसको वैल्यू देंगे तो इसकी इनिशियलाइजेशन हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे हमने दे दी, ये देखिए ऊपर हमने इसको डिक्लेयर कर लिया, देन उसके बाद फिर हमने कहा जी कार नेम विच इज इक्वल टू, फिर हमने स्ट्रिंग के अंदर इसकी वैल्यू दे दी, ठीक है। अब ये इनिशियलाइज हो गया। उसके बाद ये नीचे एग्जांपल है, ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास एक पैराग्राफ है, उसके अंदर हमने आईडी दी हुई है, ठीक है। स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट चलाने के लिए हम स्क्रिप्ट का टैग लगाते हैं। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर लिया और उसको हमने वैल्यू दे दी वोल्वो, ठीक है। अब ये जो वोल्वो है ना, ये वैल्यू इसको असाइन होगी, ये इसके अंदर स्टोर होगी, ठीक है। अब ये जो कार नेम है ना, इसके अंदर ये तो वैल्यू है, अब ये वाली वैल्यू हमने इस आईडी को दे दी, ठीक है। वो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट वो आईडी ढूंढेगा ये वाली, और इसमें जो वैल्यू होगी वो इसको असाइन कर देगा, और ये वाली आईडी हमें यहाँ पर मिलेगी, और ये वाली इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे शो हो जाएगी। ये मैं पिछली वीडियो में आप लोगों को इसकी एग्जांपल दिखा चुका हूँ इस टाइप की, ठीक है। तो इसको हम डोम मैनिपुलेशन भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आएगा डोम का। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वन स्टेटमेंट मैनी वेरिएबल के, आप एक ही स्टेटमेंट में बहुत सारी वेरिएबल को बना सकते हैं। कैसे, वार पर्सन लिया, हमने एक पर्सन लिया, फिर उसको हमने दे दी उसकी वैल्यू, फिर कॉमा लगा के फिर हमने मतलब कि वेरिएबल रख लिया, ठीक है। फिर उसके अंदर हमने डिफरेंट वैल्यू दे दी, ठीक है। उसके बाद फिर हमने कॉमा लगाया, फिर हमने एक वैल्यू दे दी, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारी एक स्टेटमेंट बनेगी, क्योंकि हमने लास्ट पर सेमीकोलन लगाया। जहाँ अगर हम यहाँ पे सेमीकोलन लगा देते तो यहाँ पे हमारी एक स्टेटमेंट कंप्लीट हो जानी थी। उसके बाद वैल्यू अनडिफाइंड कब रिजल्ट आएगा हमारा, हमने वेरिएबल बनाया वार कार नेम से, जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो ये हमें इसका रिजल्ट आउटपुट हमें आएगी इसकी अनडिफाइंड, ठीक है। बाद हमारे पास है जावास्क्रिप्ट वेरिएबल एंड ऑपरेटर। तो जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर का हमारे पास यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे मैं आप लोगों को ऑपरेटर पहले आप ये देखें, हमारे पास अरे ऑपरेटर है, अरिथमेटिक ऑपरेटर हैं, ये हमारे पास एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन, तो ये इनके ना साइन लिखे हैं, ये अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, ठीक है। CS कोड में हम आ चुके हैं। ये वाला हमारा जो कोड है, ये हमने जो मेरे पास ऑपरेटर है अरिथमेटिक, उनका कोड मैंने यहाँ पे टाइप किया हुआ है। आप ये देख सकते हैं कि हमने कहा, ये मैंने ना स्क्रिप्ट टैग के अंदर इसको लिखा हुआ है, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट हम स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने एक लेट लगाया, ये लेट मैंने इसलिए लगाया क्योंकि अब जो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट है ना ES6, उसके अंदर ये हमारे पास लेट यूज़ होता है, वार अब बहुत ही कम यूज़ होता है, ठीक है। तो मैंने लेट ही लगा लिया। तो लेट मैंने कहा जी, ए को वैल्यू मैंने कर दी साइन 5, बी को मैंने कर दी 3। अब ये अरिथमेटिक ऑपरेटर यहाँ पे अप्लाई होंगे, प्लस एडिशन जो जो हमने इधर अप्लाई किए, यहाँ पे मैंने सेव किया, ब्राउज़र पर जाता हूँ। यहाँ पे आपने अपने इंस्पेक्ट टूल पर आना है, यहाँ पे आपको कंसोल पे आपकी वो वैल्यू शो हो जाएगी, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, हमारे पास पहले ये हमारे पास एडिशन किया, ये हमारे पास सब्ट्रैक्शन किया, ठीक है। ये हमारे पास डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मॉडुलस की, ये सब की वैल्यूज़ हमारे पास आ चुके हैं, ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास वो ऑपरेटर आ चुके हैं, ठीक है।
उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग ऑपरेटर का। तो इन जावास्क्रिप्ट द प्लस ऑपरेटर कैन बी यूज टू ऐड अ कॉन्कैटिनेशन, कि हमने स्ट्रिंग के साथ कॉन्कैटिनेशन करनी हो ना, तो इसके लिए हम प्लस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। ये आपके लिए एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये नीचे एग्जांपल है, ये टेक्स्ट 1 है, ये टेक्स्ट 2 है। टेक्स्ट 3 हमने लिखा कि हमने कहा जी टेक्स्ट 1 प्लस, ठीक है, फिर हमने डबल क्वोट्स लगा दी, फिर प्लस टेक्स्ट 2। ये इन दोनों को ये कंबाइन कर देगा, ये कॉन्कैटिनेशन होगी इनकी, ये दोनों को कंबाइन कर देगा और हमें रिजल्ट में शो करवाएगा जॉन डो, ठीक है। ये दोनों इकट्ठे ही हमें आउटपुट आएगी इनकी, ठीक है। उसके बाद आप ये देख सकते हैं प्लस विच इज इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर कैन आल्सो बी यूज टू ऐड कॉन्कैटिनेशन स्ट्रिंग, के आप ये वाला असाइनमेंट ऑपरेटर भी आप इसकी मदद से भी कॉन्कैटिनेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद यह साइड पर लिखे हुए हैं मैंने जावास्क्रिप्ट असाइनमेंट ऑपरेटर, आपने इनको देख लेना, ये भी आपके लिए एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एडिंग स्ट्रिंग एंड नंबर, के स्ट्रिंग और नंबर को ऐड करना, एडिंग टू नंबर विल रिटर्न द सम बट एडिंग नंबर एंड अ स्ट्रिंग विल रिटर्न अ स्ट्रिंग, कि अगर आप स्ट्रिंग को नंबर के साथ ऐड करेंगे तो वो हमें रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग ही ऐड करेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप इसकी एग्जांपल दे सकते हैं। ये तो हमारे पास एज इट इज इसकी आउटपुट आ जाएगी, ये आप देख सकते हैं नीचे। उसके बाद हम y विच इज टू 5 अब हमने दे दिया स्ट्रिंग, तो जाहिर बात है स्ट्रिंग के साथ नंबर आएगा, तो स्ट्रिंग को नंबर के साथ जब आएगा तो ये कॉन्कैटिनेशन हो जाएगी। तो ये हमारे पास स्ट्रिंग में इसका ना आउटपुट आएगा, तो देख सकते हैं 55 हमारे पास इसकी स्ट्रिंग की आउटपुट आ चुकी है, ठीक है। जब मैंने आप लोगों को बताया है ना कि हम जब सिंगल क्वोट में या डबल क्वोट में हम जो भी वैल्यू देते हैं वो जावास्क्रिप्ट उसको स्ट्रिंग ही कंसीडर करता है, ठीक है। उसके बाद हमने थर्ड वेरिएबल लिया z के नाम से, फिर यहाँ पे भी हमने स्ट्रिंग की वैल्यू दे दी, फिर उसको +5 कर दिए, तो यहाँ पे भी हमारे पास कॉन्कैटिनेशन हो रही है, ठीक है। ये स्ट्रिंग का नंबर के साथ प्लस का साइन क्योंकि यूज़ हो रहा है, तो ये कॉन्कैटिनेशन इनकी हो रही है, तो ये हमें रिटर्न करेगा एज अ स्ट्रिंग। तो ये हेलो 55 एज इट इज़ आप लोगों के पास प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर हैं, ये ऑपरेटर हैं, ठीक है, और ये इसकी डिस्क्रिप्शन है। आई होप आप लोगों को ये पता होगा कि कंपैरिजन ऑपरेटर के किसी की वैल्यू छोटी है, बड़ी है, या किसी की वैल्यू इसके बराबर है या इसके छोटी बराबर है, बड़ी है, ठीक है। तो इस टाइप के ये ऑपरेटर हैं, ये आई होप आप लोगों को ये पता होगा, ठीक है। तो इसको हम प्रैक्टिकली करके अभी देख लेते हैं। तो कंपैरिजन ऑपरेटर करने से पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे एक और दिखाना चाहूँगा, ये आप देख सकते हैं लेट ए विच इज इक्वल टू 5, बी को हमने कुछ भी नहीं दी है वैल्यू, ठीक है। ए प्लस प्लस ए की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी 6 आ जाएगी, अगर हम बी की वैल्यू भी दें तो बी की वैल्यू भी हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर सकते हैं। ए माइनस माइनस करेंगे इसका मतलब है डिक्रीमेंट, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर हैं, इसको हम कमेंट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं करता हूँ सेव, ये देखिए मैं यहाँ पे इसकी ना वैल्यू चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को मज़ीद क्लियर हो। ये आप देख सकते हैं ये हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर हैं, ये हमारे पास वैल्यू है, इन वैल्यू को हम कंपेयर कर रहे हैं, ये इसकी आउटपुट हमें आएगी ट्रू में या फॉल्स में। तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास फॉल्स, फॉल्स क्यों वैल्यू आई, क्या ए की वैल्यू बड़ी है बी से, ए की वैल्यू 6 है तो 10 की वैल्यू हमारे पास है बड़ी, तो ये तो कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो गई, तो इसने वहाँ पे प्रिंट कर दिया फॉल्स, ठीक है। तो सेम इस तरह ये सारी कंडीशन चेक करेगा, ए के वैल्यू क्या इसकी वैल्यू इसके बराबर है, क्या इसकी वैल्यू इससे छोटी है या इसके बड़ी बड़ी या इसके बराबर है या इसके बराबर नहीं है या इसके बराबर है। तो ये सारी इस तरह से एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये ट्रू फॉल्स में हमारे पास आ चुका है। यहाँ पे एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, डबल इक्वल का साइन तो आप लोगों को पता लग गया, क्योंकि ए की वैल्यू क्या बी के बराबर है, तो यहाँ पे आप इसको कंपेयर कर सकते हैं नहीं, तो इसका हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास फॉल्स आएगा, ठीक है, ठीक है। तो सेम इसी तरह डबल इक्वल का आपको पता लग गया, सिंगल इक्वल का मतलब है वैल्यू को साइन करना, डबल का मतलब है कि इसकी वैल्यू इसके बराबर है। अब ट्रिपल इक्वल का क्या कॉन्सेप्ट है, ये आप लोग यहाँ पे पहली बार देख रहे होंगे। तो ट्रिपल इक्वल का इसका इसका ये मतलब है कि ये इसकी डेटा टाइप भी चेक करेगा, दैन उसके बाद ये इसकी वैल्यू भी चेक करेगा, ठीक है। आया कि इसकी वैल्यू और इसकी जो डेटा टाइप हो वो सेम है कि नहीं, तो हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास फॉल्स शो हो रहा है, क्यों फॉल्स शो हो रहा है, क्योंकि इसकी डेटा टाइप तो चलो सेम है, इसकी वैल्यू बराबर नहीं, तो इसलिए हमें ये फॉल्स शो हो रहा है, ठीक है। तो 6 मैं इधर लगा देता हूँ,
अब मैं ब्राउज़र में जाता हूँ तो देखिए हमारे पास वो ट्रू आ चुका है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये पेपर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास कॉन्सेप्ट है इसका, आप लोगों ने लाजमी इसको चेकआउट करना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, मेन टॉपिक है हमारे पास फंक्शन का। तो देखें फंक्शन को आपने बहुत अच्छे से समझना है। नेक्स्ट आने वाले टॉपिक अगर आपको ये समझ आ गई तो नेक्स्ट आने वाला टॉपिक आपको इजीली समझ आ जाएंगे। हमारे पास है जी व्हाट इज जावास्क्रिप्ट फंक्शन। अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड डिजाइन टू परफॉर्म अ पार्टिकुलर टास्क। कि जावास्क्रिप्ट हमारे पास एक ब्लॉक ऑफ कोड है जो कि पार्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करता है। द फंक्शन इज एग्जीक्यूटेड व्हेन द समथिंग इन्वोक का मतलब है फंक्शन को कॉल करना, ठीक है। तो फंक्शन हम किस लिए बनाते हैं, जब भी कोई हमने कोई काम बार बार करना है तो उसका हम एक फंक्शन बना लेते हैं। जो भी हमने काम करना है तो वो कोड फंक्शन के अंदर लिख लेते हैं, और जहाँ जहाँ हमें उस काम की ज़रूरत पड़ेगी वो जस्ट हम उस फंक्शन को उसके नाम से हम कॉल कर लेंगे। तो इससे हमारी कोड भी मेंटेन हो जाता है, फंक्शन को हम रीयूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। बार बार कोड लिखने के बजाय हम इसका फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है फंक्शन का सिंटैक्स है। अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन इज डिफाइंड विद द फंक्शन कीवर्ड। फंक्शन बनाने के लिए आपके पास फंक्शन का कीवर्ड होगा, फॉलोड बाय अ नेम, फिर आपके फंक्शन का नाम होगा, फॉलोड बाय अ पैरेंथेसिस, फिर आपके पास पैरेंथेसिस आएंगे। फंक्शन नेम कैन कंटेन लेटर। फंक्शन का नाम आपके पास लेटर हो सकता है, डिजिट हो सकता है, अंडरस्कोर एंड डॉलर साइन। इस तरह से आप फंक्शन का नाम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये नीचे एग्जांपल है, ये आप देख सकते हैं, ये फंक्शन कीवर्ड आ गया, ये फंक्शन का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। ये आपके पास पैरेंथेसिस आ गई, पैरेंथेसिस के अंदर आप पैरामीटर देंगे तो पैरामीटर आप कुछ भी दे सकते हैं। उसके बाद जो आपने कोड लिखना हो वो यहाँ पे आप दे सकते हो, नीचे आप उसको कॉल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फंक्शन इन्वोकेशन है, मतलब कि फंक्शन को कॉल करना। द कोड इनसाइड द जेएस फंक्शन विल एग्जीक्यूट व्हेन समथिंग इन्वोक। मतलब ये कि जब हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे तभी वो एग्जीक्यूट होगा, उसके अलावा वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये नीचे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। व्हेन एन इवेंट अकर व्हेन अ यूज़र क्लिक, फॉर एग्जांपल जब यूज़र बटन पर क्लिक करेगा तभी हमारे पास जो उसका फंक्शन होगा वो कॉल होगा। व्हेन इट इज़ इन्वोक कॉल फ्रॉम जावास्क्रिप्ट, जब हम उसको कॉल करेंगे, या फिर हमारे पास एक ऑटोमेटिकली हमारे पास फंक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक रिटर्न फंक्शन होता है जो हमें कैलकुलेशन करके हमें वो वैल्यू रिटर्न कर देता है। उसके बाद वो कहता है कि वाई फंक्शन का मैंने आपको बता दिया, यू कैन रीयूज़ कोड, आप इसका कोड रीयूज़ कर सकते हैं। डिफाइन कोड, आप इसका कोड एक ही दफ़ा आप लिख लेते हैं और बहुत टाइम आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी बातें मैं आप लोगों को ऊपर बता चुका हूँ, ठीक है। अब हम चलते हैं अब अपने वी कोड में। यहाँ पे इसको मैं कोड को मैं कर देता हूँ कमेंट। जो हमारे पास मेन टॉपिक स्टार्ट है और वो हमारे पास हो रहा है जावास्क्रिप्ट फंक्शन का, ठीक है। तो यहाँ से मैं आप लोगों को यहाँ पे एग्जांपल समझाता हूँ। ये आप देखें, स्क्रिप्ट का टैग तो हमने लगा लिया जावास्क्रिप्ट चलाने के लिए। फंक्शन बनाने के लिए फंक्शन का कीवर्ड हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया। आप यहाँ पे फंक्शन का नाम आपने यहाँ कुछ भी, आप कोई भी नाम आप फंक्शन का नाम रख सकते हैं। मैंने रखा हुआ है डिस्प्ले। फिर उसके बाद आपके पास आ जाती है पैरेंथेसिस, देन उसके बाद आपके पास आ जाती है कर्ली ब्रेसेस। फिर वो इस फंक्शन, ये तो हो गया हमारा फंक्शन बन गया। अभी हमने इसको कॉल नहीं किया, जब हम इसको कॉल नहीं करेंगे तब तक ये फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। फंक्शन हमने बना लिया, फिर उसके अंदर यहाँ पे हमें जो भी काम करना है वो कोड हम यहाँ फंक्शन के अंदर लिखेंगे, ठीक है। फिर जब हम वो कोड फंक्शन के अंदर लिख लेंगे, फिर देन उसके बाद लास्ट पर जाके हमने जहाँ पे इस फंक्शन को कॉल करना है तो हम फंक्शन का नाम लिखेंगे। देन उसके बाद फिर यहाँ पे हम पैरेंथेसिस दे के हम ये फंक्शन कॉल करें, इसका मतलब है फंक्शन इन्वोक, ठीक है। फंक्शन हमने बना भी लिया, फंक्शन अब हम यहाँ पे इन्वोक इसको मतलब कि कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जब भी हम अपने ब्राउज़र पर जाएंगे तो हमारा फंक्शन एग्जीक्यूट हो चुका होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास वो फंक्शन है वो एग्जीक्यूट हो चुका, तो ये देख सकते हैं दिस इज डिस्प्ले फंक्शन, क्योंकि मैंने इसको अलर्ट में लिखा है। आप कंसोल डॉट लॉग में भी आप इसको लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कंसोल डॉट लॉग भी आप इसको लिख सकते हैं। इसको मैं ब्राउज़र पर जाता हूँ, यहाँ पे इंस्पेक्ट पर जाता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये देखें वो फंक्शन हमारे पास कॉल हो चुका है, ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास सिंपल फंक्शन।
उसके बाद हमारे पास आ जाता है जो हमारे पास पैरामीटराइज्ड फंक्शन। तो पैरामीटराइज्ड फंक्शन बनाने के लिए आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कोड। अब हमारे पास आ जाता है पैरामीटराइज्ड फंक्शन। फंक्शन बनाने के लिए फंक्शन का कीवर्ड आ गया। फंक्शन का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये हमने पैरेंथेसिस आ गए, फिर उसके बाद कर्ली ब्रेसेस आ गए। ये तो आप लोगों को पता लग गया है ना कि फंक्शन हम कैसे क्रिएट करते हैं। अब हम बना रहे हैं पैरामीटराइज्ड फंक्शन। तो पैरामीटराइज्ड फंक्शन के लिए हमारे पास जो जो हमारे पास फंक्शन का नाम होता है ना, पैरेंथेसिस के अंदर हमने ये दो पैरामीटर पास कर दिए, ठीक है। उसके अंदर फिर ये दो पैरामीटर पास कर दिए कि हमने इसके अंदर कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, ठीक है, ठीक है। तो ये जो हमने दो पैरामीटर पास कर दिए, आप कुछ भी पैरामीटर दे सकते हैं, ठीक है। जिन पर आपने कुछ काम करवाना हो ना, आप कुछ भी पैरामीटर दे सकते हैं। तो ये दो पैरामीटर मैंने पास कर दिया। अब दो पैरामीटर्स मैं ये कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इस पर मैं एडिशन परफॉर्म करके मैं इसको इससे लेट सी में मैं इसको स्टोर कर रहा हूँ। फिर उसके बाद जब ये फंक्शन कॉल होगा तो मुझे अलर्ट में ये शो करवा देगा सी। ये द सम इज, तो ये स्ट्रिंग है ना, तो ये स्ट्रिंग एज इट इज हमें शो होगा। फिर उसके बाद प्लस सी, ये सी के अंदर हमारे पास जो भी इसकी वैल्यू होगी वो उसको कैलकुलेशन करके हमें वो अलर्ट में वो शो करवा देगा, ठीक है। तो ये तो फंक्शन हमने बना लिया। यहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल कर लिया। यहाँ पे हमने वो फंक्शन के जो पैरामीटर दिए ना, ज़ाहिर बात है ये जो हम कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हैं उसको हमने वैल्यू तो देनी है ना। तो फंक्शन हमने कॉल कर लिया, लास्ट पे आके हम इसको वैल्यू देते कि हम ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है हमारे पास। इसको मैं नीचे वाले कोड को कमेंट करता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये वैल्यू जाएगी ए को, ये वैल्यू जाएगी बी को। फिर 5 यहाँ पे आएगा, 5 + 4, ठीक है, 9। फिर वो सी को 9 करेगा, फिर हमारे पास रिजल्ट आएगा द सम इज प्लस सी, सी में हमारे पास 9 आएगा, तो हमारे पास वो 9 आउटपुट आ जाएगी। तो ये देख सकते हैं द सम इज 9। उसके बाद हमारे पास ये कोड तो बन गया, हमारे पास ये सिंपल फंक्शन भी बन गया, पैरामीटराइज फंक्शन भी बन गया। अब हम इसको रीयूज भी कर सकते हैं कि जितनी बार हमने जो भी ये कैलकुलेशन परफॉर्म करनी हो, ठीक है, हम उसको वो रीयूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये देखें हमारे पास ये इसकी वैल्यू, ये इसकी वैल्यू, ये इसकी वैल्यू, तीनों बार हमारे पास वो फंक्शन जस्ट हमने फंक्शन कॉल किया और उसकी वैल्यू की, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारे पास दो दो किस्म के फंक्शन। तो ये तो हमने पैरामीटर दिए थे ना, यहाँ पे भी वो आपसे पूछ सकते हैं कि जब हम फंक्शन कॉल करते हैं तो फंक्शन कॉल करने के अंदर जब हम इसको वैल्यू देते हैं तो उसको क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं आर्गूमेंट, ठीक है। तो इस बात का आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। यहाँ पे हम फंक्शन पैरेंथेसिस के अंदर हम करते हैं पैरामीटर पास करते हैं, और यहाँ पे हम इसको आर्गूमेंट कहते हैं। ये हम बनाते हैं कि रिटर्न फंक्शन, कि हमें वो कैलकुलेशन करे हमारे फंक्शन और वो हमें वो जवाब हमें वो रिटर्न करे। वो फंक्शन हमने बना लिया, फंक्शन का कीवर्ड, फंक्शन का नाम, दो पैरामीटर आ गए हमारे पास। दो पैरामीटर मैं कह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्लस करके मैं मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे मैं फंक्शन का नाम चेंज कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैं फंक्शन का नाम चेंज कर दिया और इसकी मल्टीप्लिकेशन करेगा, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन करके वो हमें रिटर्न कर देगा। तो रिटर्न करने जब रिटर्न करेगा तो ज़ाहिर बात है हमने इसको वैल्यू तो देनी है। तो ये आर्गुमेंट, हाँ, आर्गुमेंट हमने पास कर दिया। ए की वैल्यू 2 दे दी, बी को हमने 3 दे दी। फिर भी जब ज़ाहिर बात है जब इसकी मतलब कि कैलकुलेशन होगी तो इसको हम किसी वेरिएबल में स्टोर करेंगे ना। तो उसके लिए हम किसी वेरिएबल में एस में हमने स्टोर कर लिया, फिर उसका अलर्ट कर लिया। अलर्ट की बजाय मैं आप लोगों को कंसोल डॉट लॉग करता हूँ। फिर आप देखें कंसोल डॉट लॉग किया, अब इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं हमारे पास 6 आ चुका है। 6 क्यों आया, क्योंकि 2 × 3 दैट इज विच इज इक्वल टू 6, ठीक है। ये तो हो गए हमारे फंक्शंस। अब हमारे पास ES6 के अंदर हमारे पास एक एरो फंक्शन आता है, ठीक है। तो एरो फंक्शन आपका टॉपिक का हिस्सा नहीं है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को वो करवाना भी नहीं चाहूँगा, तो आप लोग मज़ीद कन्फ्यूजन हो जाओगे, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ हमने कर लिया, फंक्शन बनाना, फिर फंक्शन को इन्वोकेशन करना, मतलब उसको कॉल करना, फिर उसको रिटर्न फंक्शन हमने एक बनाया। फिर हमने कहा दिया फंक्शन क्यों ज़रूरत पड़ती है, वो भी मैंने आप लोगों को करके दिखा दिया। फिर पैरेंथेसिस का भी मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। फिर उसके बाद फंक्शन यूज़ एज अ वेरिएबल, वो कहते हैं कि फंक्शन को आप यूज़ वेरिएबल भी कर सकते हैं। जी हाँ, आप कर सकते हैं। ये नीचे एग्जांपल है, ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास लास्ट टॉपिक है हमारे पास जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट एक कलेक्शन होती है, की और वैल्यू पेयर की कलेक्शन होती है।
इसमें हम ख़ास किस्म का डाटा स्टोर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने पर्सन के बारे में डाटा स्टोर करना है, तो उसमें हम पर्सन का सिर्फ़ पर्सन का ही डाटा रखेंगे, ठीक है। अगर हमने मतलब कि किसी चीज़ के मतलब स्पेसिफ़िक चीज़ के लिए हमने डाटा को स्टोर करना है, तो उसके लिए हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसकी एग्ज़ाम्पल भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे मैं एक बना लेता हूँ ऑब्जेक्ट। मैं कहता हूँ कॉन्स्ट, मैं पर्सन का डाटा स्टोर करना चाहता हूँ, मैं पर्सन बना लिया, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास नेम आ जाएगा, ये हमारे पास नेम फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी एसन, फिर हमारे पास कॉमा आएगा, फिर हमारे पास आएगी एज, फिर हमारे पास एज कितनी 25 आ जाएगी, फिर हमारे पास कॉमा आएगा, फिर मैं कहता हूँ जी सैलरी, ठीक है। सैलरी मैं कहता हूँ जी 25,000। तो ये देखें, अब मतलब कि पर्सन के बारे में हमने डाटा इसको स्टोर किया, नेम, एज एंड सैलरी, ठीक है। अब हम इसको कैसे एक्सेस करेंगे, तो इसको हम डॉट से एक्सेस करेंगे, ठीक है। तो कंसोल डॉट लॉग मैंने किया, मैंने कहा पर्सन में हमारे पास पर्सन डॉट नेम मेरे पास शो हो, सेम इसी तरह हमारे पास पर्सन डॉट नेम, फिर मैंने कहा पर्सन डॉट उसकी एज मुझे मिले, फिर उसके बाद मैंने कहा जी पर्सन डॉट मुझे उसकी सैलरी भी शो हो कि कितनी सैलरी है उसकी। ब्राउज़र में जाते हैं तो रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हैं हमारे पास पर्सन डॉट नेम आ चुका है, उसकी एज आ चुकी है, उसकी सैलरी आ चुकी है, ठीक है। तो आप अगर आप ये पूरा ऑब्जेक्ट एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो आप इसको जस्ट आपके पास जो इसका ऑब्जेक्ट है ना, आप उसका यहाँ पे नाम लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सेव करता हूँ, ये देख सकते हैं ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आ चुका है। ये ऑब्जेक्ट में हमारे पास एज है, सैलरी है और इसका नेम है। तो अगर आपने उसको एक्सेस करना है तो उसको हम डॉट से एक्सेस करते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट का कि हमने कोई खास किस्म का डाटा फिर प्रॉपर फॉर्मेट में स्टोर करना हो, मतलब कि पर्सन का डाटा, अब इसमें पर्सन का ही डाटा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ तक था हमारा लेक्चर नंबर 16। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो यार वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो जितने भी लोग इस वीडियो को देखें साथ साथ सब्सक्राइब भी करते जाएं, लाइक भी करते जाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।